बोल रहे थे कि हमारा समाज एक बलिदानों से जागता है। पास में 17 लाख तो दूर मेरे मकान के ऊपर ओनली 17 रुपए भी ड्यूटी के लिए बोला है। एमडी यूनिवर्सिटी कैंपस को लगता नहीं कि उस एफआईआर को कोई उठा के भी देखता होगा, तो एक हमें धक्का लगने वाली चीज है। एक न्याय तो दूर की बात है, जो उनके जो साथ में नाम लिख इसमें भी मिला है कि ये कितना करप्ट व्यक्ति है, जमानत दे दी। अच्छा, बहुत मेहनत तो पा रहा था। हैं ये छोटे छोटे बच्चे हैं संदीप लाठर के, और आज इस परिस्थिति में आ रहे हैं और फूल छोड़ गया। जो कि एक लोग बोलते थे कि जिस टाइम पे डेथ हुई थी कि उसको मरना नहीं था, उसको ना जिंदा रह के एक लड़ाई लड़नी थी। सब क्यों संदीप को बहाना धो कर था, ये संदीप तो न्यू घेर दिया, दानू कुत्ता घेर दिया। बत्ती कितना दुख होगा हमने। अच्छा, आपकी एफआईआर दर्ज नहीं करी है? नहीं करी, भीतर बैठे आपने बच्चा किसने को होना चाहिए, मेरा बेटा गया तो वो भी जाना चाहिए। मैं अपने बच्चन पाड़ी हूँ उसके साथ, वो दिन की दवाई ले लेकर खड़ी हो रही। अच्छा, गणेश जिला का भाई पाड़ा था और ऐसा बेटा नहीं पाओ बेटा। किसका भाई चला जाओ के भीतरी होगी उनके ऊपर। पति है मेरी इतनी दूर पड़ा है, पापा मेरा रोई जासो, क्या करूं। राम राम दोस्तों, मैं विजेंद्र दून अखंड हिंदुस्तान में आपका सभी का स्वागत करता हूं। फिलहाल आज आए हुए हैं जी संदीप लाठर के मकान के ऊपर, और उनसे बातचीत करेंगे। ये हैं ताई जी और ये उनकी वाइफ। वो संदीप लाठर जो कि साइबर सेल में ड्यूटी पे तैनात था, और उसने काफी लोगों का क्राइम का पर्दाफाश किया था जब वो सेवा देते थे उस टाइम पे। और लेकिन किसी कारण, किसी करप्शन के कारण उन्होंने भी सुसाइड कर लिया था आज से 2 मंथ के करीब करीब। और मरने के बावजूद भी उन्हें एक राजनीतिक षड्यंत्र का खुलासा करके मरते मरते भी ऐसे होनहार हमारे संदीप लाठर, जो कि 7 दिन से 8 दिन से वायुपूर्ण जो कि बॉडी रख के उन नौकरी की मांग कर रहे थे, जो बहुत बड़ी मांगी थी। तो ऐसा क्या हुआ था उस टाइम पर कि जो कि संदीप लाठर की मौत सुनते ही वायुपूर्ण का पोस्टमार्टम भी हो गया था, उनका दाह संस्कार भी कर दिया था। और उन्होंने लिखा था अपने जो सुसाइड नोट थे, जो कि ये अधिकारी हैं, ये क्राइम ब्रांच में है, ये बहुत बड़ा एक राजनीतिक षड्यंत्र चल रहे हैं, तो लोगों का शोषण कर रहे हैं। बहुत सारी ऐसी बातें लिख के गए थे, और उस टाइम पे बोल रहे थे कि हमारा समाज एक बलिदानों से जागता है, और उन्होंने बलिदान भी दिया, और फिर भी हमारा समाज नहीं जाग रहा। आज वही टाइम उसी वजह से ही चल रहा है, और जाके बहुत राजनीतिक भी हो रही है। और न कि वायुपूर्ण के ऊपर कुछ एक्शन लिया गया, जो कि राव इंद्रजीत है उसके ऊपर ही एक्शन लिए गए हैं। और राव इंद्रजीत का कहना है कि मेरे पास में 17 लाख तो दूर मेरे मकान के ऊपर ओनली 1700 रुपए भी नहीं मिले हैं। और ईडी ने और जांच के द्वारा ये उनके 17 लाख रुपए, बहुत सारी गाड़ियां लग्जरी दिखाई गई। तो बात करते हैं, क्या सुध ली है सरकार ने उनकी या कुछ नहीं ली है। नमस्कार जी। तो जी, क्या आपने अब तक सरकार ने क्या सुध ली है, क्या नहीं ली है, जो अपनी जो वादे किए थे? मेरा तो एक काम कराया जी सरकार ने। अच्छा जी। कल सैनी साहब का टीवी पे लाइव चल रहा था। अच्छा उसमें जी। देखा था कि जो मेरे हस्बैंड है मेरे को नौकरी दी जाएगी। अच्छा अच्छा जी। हाँ, अच्छा, किस डिपार्टमेंट में है ये एजुकेशन डिपार्टमेंट, अच्छा अच्छा टीचर लाइन। अच्छा, ठीक। और कहाँ पे दी आपने ये ड्यूटी के लिए बोला है? एमडी यूनिवर्सिटी कैंपस। आपने कोई पहले तो आपने खुद ने की थी ये माले डिमांड, तो आपने तो कोई डिमांड नहीं, आपने तो सिर्फ और सिर्फ ये बात बोला था कि हमें न्याय चाहिए। हाँ, अब यही बात बोलते हैं जी। अच्छा हमें न्याय चाहिए, हमारी जो एफआईआर है उस पे कार्रवाई अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है जी। अच्छा कुछ मतलब मेरे को लगता नहीं कि उस एफआईआर को कोई उठा के भी देखता होगा। अच्छा जी। हाँ, तो आपको क्या लगता है, कोई राजनीतिक षड्यंत्र चल रहा है या कुछ और किस प्रकार से हो रहा है, या फिर प्रशासन ही हमारा इतना लेट सोया हुआ कि काम नहीं कर रहे थे? राजनीति करने वालों को पता है, अच्छा जी। या मेरे हस्बैंड को पता होता, बात तो जी। हम तो बाहर जाते ही नहीं।
तो फिर एक जो अपने वो है, जो उनके ड्राइवर थे वाईपूर्ण के सुशील कुमार, उनको भी अब जमानत मिल चुकी है, उनके बारे में आपका क्या कहना, आपको न्याय नहीं मिला? देखो वो तो एक हमें धक्का लगने वाली चीज है। अच्छा जी। हाँ जी। क्योंकि एक न्याय तो दूर की बात है, जो उनके जो साथ में नाम लिखा था संदीप लाठर ने, उनको भी अब फिलहाल जमानत वो तो उन्होंने जांच में भी मिला है कि ये कितना करप्ट व्यक्ति है। अच्छा जी। हाँ, जांच में भी तो मिला है कि कितना करप्ट है, फिर भी उसको जमानत दे दी। अच्छा अच्छा कहीं ना कहीं राजनीतिक खेल तो है ही। अच्छा अच्छा जी। तो आपको क्या लगता है, जो ड्राइवर है उसी उसी का सीमित रखेंगे, या फिर आगे भी कुछ प्रशासन बड़ा वाईपूर्ण के ऊपर एक्शन ले सकता है कुछ? हमें क्या पता जी प्रशासन में। अच्छा जी। प्रशासन में कोई मेरे हस्बैंड तो थे, जुड़े हुए थे वहां से। अच्छा जी। हमें नहीं पता इस चीज का। अच्छा, फिर आपको कुछ किसी प्रकार की कोई कॉल दोबारा या कुछ आपको इन्फॉर्मेशन देते हो कुछ भी? नहीं, पर हमारे पास कोई कॉल नहीं है। अच्छा, आज तक आपके पास कोई कॉल करके या किसी प्रकार की कोई बातचीत बताई हो? नहीं। अच्छा, जो आपको एमडीयू यूनिवर्सिटी में आपकी जॉब के लिए जो आपने बताया है, तो ये आपके पास फोन किया है, फिर आपने टीवी के ऊपर ही देखा ये बात भी? नहीं, मेरे पास कोई फोन नहीं आया, मैंने तो टीवी पे देखा है। अच्छा, ये बात भी आपने टीवी के ऊपर ही देखी थी, हाँ, आपके पास भी? मेरे पास फोन नहीं अच्छा, है, मैंने टीवी पे देखी। आप देख सकते हो कितनी एक परिवार ने अपना व्यक्ति खो दिया, और उसके बाद में टीवी पे न्यूज देखने को मिलती है, न कि इन्हीं के पास किसी प्रकार का कोई समाचार मिल जाएगा। के कहूँ बेटा, बेटा था गया, ये क्या रह गया, ये हमारी कौन सुना था। छोटे छोटे बच्चे शाम को पापा पापा करते हैं तो बहुत दुख तो बहुत आओ है। ये देखो, एक छोटी बात जिक्र करते ही कितनी आंखों में कितनी आंखें नम हो रही हैं, और ये माँ है जिन्होंने आज तक पाला पोसा, और इकलौता लड़का था संदीप लाठर। उनके पापा को छोड़ गए थे उन्हें। अच्छा बहुत मेहनत तो पाला था। अच्छा। तो कितने साल से पढ़े, कितने साल की एज के थे उस टाइम पर संदीप लाठर के पापा छोड़ गए? वो मेरे ख्याल में 8वीं में पढ़ रहे थे। अच्छा। हाँ, तो आपने तो बहुत दुख देखे होंगे। दुख दुख देखे मन तो फिर सो खोया था, ये खा लिया मेरा तो। ये मेरे पास कुछ नहीं बचा। और प्रशासन किसी प्रकार की सुध नहीं ले ना रहा? कोई नहीं सुनता। अच्छा। ये देखो अब क्या गुजर रही होगी इस माँ के ऊपर इस टाइम के ऊपर आखिर, और जो कि ऐसी हालत गुजर रहे हैं, ये छोटे छोटे बच्चे हैं संदीप लाठर के, और आज इस परिस्थिति में आ रहे हैं। हमारे प्रशासन, हमारे जो राजनीतिक षड्यंत्र कितने गलत हैं। उड़े ना बेटा, उड़े ना। आपको बताऊं, ये देखो छोटा, हाँ, आज हाँ, ये पोता है मेरा, देखो कितने छोटे बच्चा, जिसको कौन वो करेगा, नाखून लगा इतना छोटा। कौन पढ़ाई लिखाई हैं? और फूल न छोड़ गया। बिल्कुल। और ये हमारे समाज की एक शर्मिंदा की बात है, जो कि एक लोग बोलते थे कि ये जिस टाइम पे डेथ हुई थी कि उसको मरना नहीं था, उसको ना जिंदा रह के एक लड़ाई लड़नी थी, लेकिन फिर भी हमारा समाज, अब वो मर चुके हैं, अपनी शहादत दे चुके हैं, उसके बाद भी हमारा समाज जागरूक नहीं हुआ है और एक राजनीतिक षड्यंत्र में खेल रहा है। तो इतने होने के बाद लोग कहने वाले कहाँ पे गए हो? आपके पास कोई और आता हो जी आपकी बात लेने के लिए, किसी प्रकार की कभी भी कोई? ना जी, मेरे पास कोई नहीं। अच्छा, आप तक कोई किसी प्रकार का कोई पूछा हो आश्वासन सरकार का? कोई नहीं पूछता। अच्छा। हाँ, उस दिन तो सबकी गाड़ियां में तेल गल रहा था, सबके में संदीप को बहाना झुक रहा था। ये संदीप तो न्यू घेर दिया, जानो कुत्ता घेर दिया। अच्छा। हाँ, कोई भी न्यू नहीं पूछता भाई संदीप के बच्चे हैं न्यू से ना, कोई मतलब नहीं। अच्छा। ये कितना छोटा बच्चा है आप देख सको, और ये बहुत शर्म की बात है। और जो सुशील है, जो उसने आपने जो दिया है, उसके बारे में क्या कहना था, जो कि उसने अब जमानत भी मिल चुकी है, न्याय की तो दूर बात है। हमारी जवाब है 20 दर्ज नहीं हुई, और इस तो बत्ती कितना दुख होगा हमने। अच्छा, आपकी एफआईआर दर्ज नहीं करी है? नहीं करी। एक अपना होनहार लड़का और एक होनहार पुलिस वाला खो चुके हैं, और उसके बाद में एफआईआर तक भी आज तक नहीं हुई है, देख सको।
वो क्या कहना चाहोगे आपके साथी भाई, आपने जो ऐसा महसूस हो रहा हो कि हमारे साथी गलत काम हो रहे हैं, ये बातचीत? और इस सब वक्त गलत क्या होगा बेटा? हाँ वो तो हो गया, लेकिन अब भी फिर कोई इस प्रकार का और करते हो कोई कुछ? हम तो अपने जो कर भीतर बैठे हैं, अपने बच्चा नहीं किसी न को। सही बात। ये देखो क्या बीत रही होगी इस माँ के ऊपर, इस टाइम के ऊपर। और अपनी अपने ऊपर सोच के देखो, अगर हर किसी का अगर साथ में ये होगा तो कितना दुख होता होगा इस बात के ऊपर। तो सुशील को फिर यह जमानत मिली, उसके ऊपर जेल होनी चाहिए या नहीं है? की बात होनी चाहिए। मैं तो जो गोन्यू होना चाहिए, मेरा बेटा गया तो वो भी जाना चाहिए। अच्छा। हाँ ये सुशील या फिर जो वाईपूर्ण है जो करे, उसके जो पीछे जो जितने भी लोग थे वो भी? भाई बड्डा की सुनाई हो, अच्छा हमने कौन बुझा है? सही बात। हैं? करना ही हम तो अपने, उनका तो सब क्यों बन गया, हमारा क्या बना है? उनका तो वो भी छूट गया रे, उन्हें भी बढ़िया वो हो गया। अच्छा। हैं? अच्छा, इसमें अपना लगा जो एक राव इंद्रजीत का नाम आ रहा था, चल रहा था, तो उसके ऊपर ईडी ने ये बताया कर है कि उसके पास 17 लाख रुपए उसे घर से कैश मिले हैं और वो लग्जरी गाड़ी मिली है। राव इंद्रजीत के बारे में कुछ नहीं पता। अच्छा। हाँ, हमने कुछ नहीं पता जी राव इंद्रजीत के बारे में। तो मैं तो ये कहना चाहूंगी, सरकार से प्रार्थना है मेरी, एक तो मेरे पति को शहीद का दर्जा दे, अच्छा और एक हमारी FIR पर कार्रवाई हो। मैं अपने बच्चन पाल लूँ उसके साथ। धन्यवाद। पुलिस से और प्रशासन से ये रिक्वेस्ट है, FIR के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, और पुलिस प्रशासन का और सरकार का धन्यवाद कर रहे हैं। आज वो बाहर न्यू तड़प है, उनका एक भाई वो भी पाटने से दुनिया नहीं रहा। कितने भैया के ऊपर था संदीप? 5 बाणा पर। आज के गुजरी होगी उन बाणा पे? बुझा ना बेटा, वो दिन की दवाई ले लेकर खड़ी हो रही। अच्छा गणेश जिला का भाई पड़ा था, बताओ। और सारी बाणा की तीन तो उनने बार जाने बाड़ा रखा करता पढ़ाने वास्ते। अच्छा हाँ, ऐसा बेटा नहीं पाओ बेटा। भाई आज वो भांजे भी नहीं रो है कि मामा मेरा क्या करा। सही बात है। अकेला संदीप एक खुद नहीं, उसके साथ में 5 माणा और 5 माणा के परिवार, उनके ऊपर भी कितनी बीतरी होगी वो बातचीत। पति है मेरी इतनी दूर पड़ा है, पापा मेरा बेटे का मन नहीं लाग रहा, पति का 15 दिन में मिलकर आया करता। आज वह बहुत ही दूर हुआ है। भाई एक बात और होनी चाहिए। शिकर पड़ा बेटा छोड़ कर आया था अपनी बेटी ने। अच्छा कोई नहीं संभाल नहीं आ रहा बेटा। अच्छा बहुत अरमान थे बेटे के, अपने वलका ने पढ़ा के। भाई देखो जिद की कितनी रोन लग रही माँ के भीतरी होगी, और ये इस तरह ही उनकी बाणा का यो हाल होगा परिवार का, वो भी किस तरह जेरी होंगी जिसका भाई चला जावा, के भीतरी होगी उनके ऊपर। और उन बाणा के परिवार वो देखो आप, वो भी किसी बुरा हाल में होंगे। रोई जा सो क्या करूं, मन तो जाने बड़े थे मेरी बहू ने मेरे तभी बच्चे बनने पड़ गए। भाई भगवान ईसा किसी के साथ में नहीं करे, हम तो ये करा। हाँ मैं खुद इतना भावुक हो रहा हूँ भाई। और भाई वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, वो इस परिवार को न्याय मिल सके, जो कि FIR के ऊपर एक्शन हो चुके।
और जो भी लोग हैं जागरूक लोग हैं वो जागे समाज के संदीप भाई बोल के गए थे कि हमारा समाज बलिदानों से जागता है, तो उन्होंने बलिदान भी दे दिया, उसके बावजूद भी नहीं जाग रहा हमारा समाज। धन्यवाद।